इसकी क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे? यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। पीआई इंडस्ट्रीज लगभग 5% का मोमेंटम यहाँ देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रीजंस है, लेकिन जो मुख्य रीजन माना जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा वो है कुमाई केमिकल्स का फर्स्ट हाफ का गाइडेंस। अगर हम H1 के गाइडेंस की बात करें तो कुमाई ने अपने सेमी एनुअल फोरकास्ट को लगभग 9% से बढ़ाया है सेल्स की तरफ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लगभग 34% से बढ़ाते हुए दिखे हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट के अनुमान में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एक फॉरेक्स का इंपैक्ट है। लेकिन अगर हम कुमाई केमिकल्स की बात करें तो ये जापानीज एग्रोकेमिकल कंपनीज जो है पीआई इंडस्ट्रीज की सबसे बड़े क्लाइंट लिस्ट में से आती है, और जो सप्लाईज हैं पीआई इंडस्ट्रीज के वो ये कंपनी को होते हैं एसेंशियल मॉलिक्यूल्स के लिए। और फर्स्ट हाफ में जो शिपमेंट्स बढ़ रही हैं, जो एग्रोकेमिकल्स की मांग बढ़ रही है, और जो प्राइसिंग एनवायरनमेंट है जहां एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बहुत प्राइसिंग में इंपैक्ट होगा, वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर हम कुमाई की बात करें तो जो सेकेंड हाफ का प्रदर्शन है उसका पूरा गाइडेंस और फुल ईयर का गाइडेंस अभी तक उन्होंने बदला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के खत्म होने के बाद ही वहां वो बदलाव करेंगे। लेकिन क्लियरली फर्स्ट हाफ का जो गाइडेंस चेंज हुआ है जापानीज एग्रोकेमिकल मेजर की तरफ से, उसके कारण पीआई इंडस्ट्रीज को एक बड़ी राहत, और स्टॉक में लगभग 4 से 5% का इंट्राडे मूव। ओके, चलिए, ये बात हुई पीआई इंडस्ट्रीज़ की। एक व्यू लेते हैं इसके ऊपर, फिर एबीएफआरएल की बात करेंगे। मानस, पीआई इंडस्ट्रीज़ आई थिंक 3-4 दिन पहले भी हमने स्पॉट किया था इसको, काफ़ी शानदार मोमेंटम में स्टॉक। क्या व्यू होगा यहाँ पर? देखिए, व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 3-4 दिनों पहले करेक्शन देखने को मिला था। 10 मूविंग एवरेज पे वो करेक्शन कंप्लीट हुआ। रिकवरी में पिछले हाई को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 3874 के नीचे रहेंगे। ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 3874 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 4150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इसमें ऑप्शन का एक रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई पीआई इंडस्ट्रीज़ की। अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की, एबीएफआरएल। सुबह से चर्चा थी कि ब्लॉक डील हो रही है, वैसे भी स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। डीमर्जर के बाद भी उस लेवल की लिस्टिंग नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड था, और अब फ्लिपकार्ट ने पूरा माल छोड़ा, और आज ब्लॉक डील भी शायद ये थे लोअर लेवल पर हुई। क्यों इतना गिरा आज ये स्टॉक? बिल्कुल, एकदम जो लोअर एंड ऑफ द फ्लोर प्राइस है, प्राइस बैंड है, यहाँ आपको ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ी। और जानकारी के हिसाब से और सूत्रों के हिसाब से फ्लिपकार्ट ने अपना 6% हिस्सा लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास के कंसिडरेशन के लिए यहाँ बेचा है। ऑब्वियसली अगर हम एबीएफआरएल की बात करें तो कुल मिला के जो शुरुआत के 2 मिनटों में ट्रेड हुआ वो 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया। येस्टरडे भी हमने देखा था कि ब्लॉक डील के बाद फॉलो बाइंग येस बैंक में भी नहीं थी, और वहाँ भी एक 10% की गिरावट। और यहाँ भी जो 80-81 के बीच में जो ब्लॉक डील हुई, उसके बाद कोई फॉलो अप बाइंग आपको नहीं आई, ना कि कोई ज़्यादा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से डिमांड आई, जिसके बाद स्टॉक 80 का लेवल तोड़ते ही काउंटर में एक लोअर सर्किट लग गया। अभी भी लगभग 11% की गिरावट के साथ एबीएफआरएल ट्रेड कर रहा है। जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, एबीएफआरएल डीमर्जर के बाद जो पैंटलून की रिटेल फॉर्मेट है उसको हाउस करता है। तस्वा, लग्जरी रिटेल और टीसीएनएस जैसे बिजनेसेस एबीएफआरएल में शामिल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि FY27 के पहले कंपनी ब्रेक इवन नहीं होने वाली है। तो नियर टर्म में अगर हम बात करें तो शेयर में सप्लाई ज़्यादा हो गया, और कोई पर्टिकुलर ट्रिगर नहीं है जिसके कारण स्टॉक में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। जी, आपके स्क्रीन पे यतिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आई थिंक एक्सीडेंट और हीरो ऑफ द डे का उल्लेख करने के लिए। ये गौरांग जी, एबीएफआरएल पे आपका ठीक है, अभी ये आपने यतिन से पूरी कमेंट्री सुनी भी, और फ्लिपकार्ट का एग्जिट करना आप कैसे रीड कर रहे हैं? 77 आपका प्राइस आउटलुक, अगर मैं इसमें निवेशित हूं तो क्या क्या रिस्क है मेरे सामने, और आपका प्राइस ओपिनियन क्या है इस पर? वीरेंद्र जी, देखिए, पहले तो रिसर्च टीम की तरफ से एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इस पर हमारी धीरे धीरे करके खरीदारी की राय है। इस खबर को लेकर के छोटी मध्यम अवधि में दबाव बिल्कुल रहेगा, और हर एक उस कंपनी में दबाव हमने देखा है जब पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा निवेशक या बड़ा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच करके निकल जाता है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस कंपनी के पास बड़े बड़े लेबल्स हैं, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह हमें तो दिखाई नहीं दिया है। तो छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है थोड़ा दबाव रहे, लेकिन लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे करके खरीदारी की राय है हमारी टीम की तरफ से।